एंड वेलकम एवरीवन। आज हम एनालिसिस करेंगे कि प्री पीजी 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। बेसिकली अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल कैटेगरी वाइज, सेकंड कैटेगरी वाइज भी अगर किसी टाइप का रिजर्वेशन लग रहा है, और दूसरा नंबर ऑफ सीट्स कितनी है इन पर्टिकुलर कैटेगरी। तो इन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है कि कट ऑफ कितनी रहेगी। लेकिन फिर भी हम 2022 की फर्स्ट राउंड लिस्ट की जो कट ऑफ थी उसके अकॉर्डिंग हम कट ऑफ 2023 का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला तो ये है कि अगर हम इस पीडीएफ का एनालिसिस करते हैं तो हमें मिलता है कि अप्रॉक्सीमेटली आप एससी और एसटी कैटेगरी को छोड़ दिया जाए, अगर हम जनरल और ओबीसी की बात करें एक बार, तो जनरल और ओबीसी में 200 प्लस नंबर जिसके थे उसके चांसेस थे कि उसको पर्टिकुलर किसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और अप्रॉक्सीमेटली ये जो कट ऑफ रेंज थी ये लास्ट काउंसलिंग में 206 से 207 नंबर तक रही थी। यानी कि जिसके जनरल और ओबीसी में 206 207 नंबर थे उसको नॉर्मल या पेमेंट सीट मिल गया था। लेकिन इस बार कट ऑफ जो है वो पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग पिछली बार की तुलना में कुछ 2-3 नंबर कट ऑफ कम जाएगी। इसके अलावा जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उनमें भी इंक्रीमेंट हुआ है। तो कितनी सीट्स में कहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है वो तो सीट मैट्रिक्स रिलीज़ होने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन अगर हम बात करें जनरल कट ऑफ की, तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 210 नंबर पर, अगर कोई और अलग टाइप का रिजर्वेशन नहीं लगा है तो 210 नंबर पर नॉर्मल और पेमेंट सीट स्टूडेंट्स को मिल गई थी। इसके अलावा एससी एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो एससी कैटेगरी में 180 प्लस नंबर पे, यानी कि 180 और 180 से ज़्यादा जिसके हैं, आप जैसे कि इसमें देख भी सकते हैं, एससी कैटेगरी में 176 नंबर पे नॉर्मल पेमेंट सीट मिली है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट जॉबनेर में। नॉर्मल सीट मिली है 176 नंबर पे एससी कैटेगरी के स्टूडेंट को। तो आप देख सकते हैं कि 170 टू 180 जिसके मार्क्स थे एससी कैटेगरी में उनको नॉर्मल सीट अलॉट हो गई थी। तो इस बार भी चांसेस यही रहेंगे कि 170 प्लस जिसके नंबर हैं एससी कैटेगरी में वो निश्चिंत हो जाइए, उनको इजीली जो नॉर्मल या फिर पेमेंट सीट जो है किसी भी सब्जेक्ट की वो मिलने के चांसेस हैं। इसके अलावा अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी में भी एससी और एसटी में बहुत ज़्यादा गैप नहीं, पर 1 से 1.5 क्वेश्चन का गैप रहता है। तो एसटी कैटेगरी में अप्रॉक्सीमेटली 163 मार्क्स या 163 प्लस मार्क्स जिनके हैं उनको चांसेस हैं कि नॉर्मल प्लस पेमेंट सीट मिल सकती है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख के लास्ट ईयर कट ऑफ का एनालिसिस लगा सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर किसी इनमें से किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और किसी स्पेशल टाइप का रिजर्वेशन रखते हैं लाइक ईडब्ल्यूएस या फिर जेंडर मेल फीमेल रिजर्वेशन, तो उस हिसाब से आप अपना आइडिया लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हॉर्टिकल्चर की कट ऑफ भी दी गई है जिसके लिए एक सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है आपका। लेकिन पिछली बार की तुलना में इस बार हॉर्टिकल्चर की कट ऑफ जो है वो काफ़ी कम जाएगी, क्योंकि लेवल ऑफ पेपर जो था वो काफ़ी अच्छा था इस बार। तो इस हिसाब से भी आप आइडिया लगा सकते हैं। बाकी एक जनरल आइडिया मैंने दे दिया है कि अगर आप जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हो तो लास्ट काउंसलिंग तक अगर आप 200 प्लस या 205 नंबर प्लस हैं अगर आपके हैं तो आप लास्ट काउंसलिंग तक जा सकते हैं, आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। बल्कि अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो एससी कैटेगरी में 170 प्लस और एसटी कैटेगरी में 163 टू 165 प्लस नंबर्स पे कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। बाकी एनालिसिस आप इस पीडीएफ को देखकर स्वयं कर सकते हैं।